अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, मेरे तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज के इस पाठ में हम शादी ब्याह के बारे में कुछ बातें सीखेंगे। विवाह से संबंधित कुछ बातें आज हम सीखेंगे और जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम ये जान लें कि निकाह विवाह के शर्त क्या हैं। इसमें से पहली शर्त यह है कि दुल्हा और दुल्हन, युवा और युवती दोनों की स्वीकृति, दोनों की रजामंदी ज़रूरी है विवाह के अंदर। इसी वजह से जो युवा, जो बच्चा, जो लड़का बालिग है, वयस्क है, बुद्धिमान है, उसको बाध्य बनाना, उसको मजबूर करना किसी शादी पर यह जायज़ और दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से अगर कोई लड़की अक्लमंद है, होशियार है, बालिग है, तो उसकी शादी के लिए किसी भी जिसको वो नहीं चाहती है तो उसको अगर बाध्य बनाया जाए, उसको ज़बरदस्ती किया जाए, उसको मजबूर किया जाए किसी गैर से शादी करने के लिए, ये भी जायज़ और दुरुस्त नहीं है। बल्कि जो अभिभावक हैं, जो गार्जियन और ज़िम्मेवार हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो लड़का और लड़की दोनों की स्वीकृति, दोनों की इच्छा, दोनों की चाहना, दोनों की रजामंदी को जाना और उनकी रजामंदी के बगैर कहीं उनकी शादी ना करें। क्योंकि अगर दोनों की स्वीकृति नहीं है, दुल्हा और दुल्हन की दोनों रजामंद और खुशहाल नहीं है उस शादी से, तो फिर ये शादी सही नहीं होती, बशर्ते कि जो है वो गलत तरीके पर ना हो, वो गलत तरीके पर ना हो। दूसरे नंबर पे क्या है? अभिभावक की उपस्थिति, वली का होना। वली निकाह के लिए शर्त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, बिना अभिभावक के निकाह नहीं होता। कोई भी विवाह नहीं होता है बगैर गार्जियन के, निकाह सही नहीं होता है। इसी वजह से अगर किसी औरत ने खुद अपना शादी कर ली तो ये निकाह सही नहीं होगा, ये जायज़ ही नहीं होगा। किसी ने चोरी चुपके से कर लिया, कोई औरत थी जाके चोरी चुपके से शादी कर ली, ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। वली का होना शर्त है निकाह के अंदर। इसकी वजह क्या है कि इंसान बेबेसर दुरासार से बचते रहेंगे। इसी तरह से चोरी चुपके से शादी करना यह कहीं भी जायज़ और दुरुस्त नहीं है, इससे बड़ा नुकसान होता है। इसी तरह से अगर कोई काफिर किसी मुस्लिम लड़की का वली बनता है तो ये भी जायज़ नहीं है। लड़की के वली होने के लिए मुसलमान, आकिल और बालिग होना ज़रूरी है। किसी लड़की का अगर कोई वली नहीं है, कोई अभिभावक, कोई गार्जियन, कोई जिम्मेदार नहीं है, तो फिर उसकी शादी कैसे होगी? तो जो गांव का सरपंच है, जो मुखिया है, जो प्रधान है, जो सुल्तान है, जो हाकिम है, वो उसका निकाह कराएगा, वो उसकी शादी कराएगा, वो उसका विवाह जो है कराएगा। वली किसे कहते हैं? वली ये कौन बन सकते हैं? किनका ज़्यादा अधिकार है, किनका ज़्यादा हक़ है? आइए हम ये जान लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात यह है कि वली जो आकिल हो, बालिग हो, होशियार हो, अक्लमंद हो, बात को समझता और बुझता हो और वो लड़की के ख़ानदान से हो। यानी सर्वप्रथम सबसे पहले जिसका हक़ है वो उस लड़की का पिता, उस लड़की का बाप उसका वली बनेगा। या अगर उसने किसी को वकील बना दिया है, या अगर बाप नहीं है तो बाप के बाद जो दादा है वो जो है वकील बन के, वली बन करके लड़की की शादी कराएंगे। इसी तरह से अगर ये दोनों नहीं हैं तो फिर उस लड़की का भाई, उस लड़की का जो भाई है वो उसका वली बनेगा और उसकी शादी कराएगा। भाई, हकीकी भाई, सगा भाई हो, इसी तरह से उसका सौतेला भाई ने जिनका अधिकार उसके पर है, जो उसकी जिम्मेदारी में है, वही उसका वली बन करके, उसका अभिभावक और गार्जियन बन करके उसकी निकाह कराएगा। अगर ये भी नहीं है तो फिर चचा, उसके चचा हैं, काका हैं, तो वो लोग उसकी शादी कराएंगे। या जिनका रिश्ता सबसे निकट है, सबसे करीब है, जिनका अधिकार उस लड़की के ऊपर है, वो जो है मिल करके उसकी निकाह जो है कराएंगे। इस तरह से वली के साथ में निकाह होना ज़रूरी है। इसकी वजह क्या है? इसकी बुद्धिमत्ता और हिकमत क्या है? इसका फ़ायदा क्या है? कुछ ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो चाहे औरत को बहका फुसला करके, कुछ उसको लालच और लोभ दे करके उससे शादी कर लेते हैं, उसके इज्जत से खिलवाड़ करते हैं और इससे बड़ा नुकसान होता है, इससे बड़ा नुकसान होता है। इसी वजह से वली का होना विवाह के अंदर शर्त है, ताकि चोरी चुपके से शादी ब्याह ना हो और इसमें जो बुराई और जो भयंकर इसके परिणाम होते हैं, इससे लोग और परिवार और तमाम समाज को इससे बचाया जा सके। वली के साथ साथ, अभिभावक के साथ साथ तीसरी शर्त जो है वो ये है कि गवाहों का होना। कम से कम 2 गवाहों का होना ज़रूरी है, जो नेक हों, सदाचारी हों, विश्वास जिनके ऊपर किया जाता है,
ऐसे गवाहों का होना ज़रूरी है। और इससे ज़्यादा अगर लोग हैं पूरे सभा में हैं, सभा के अंदर उपस्थित हो करके तमाम लोगों को साक्षी बना करके, गवाह बना करके निकाह करना, यह और भी उत्तम और ज़्यादा है। जो गवाह बनेंगे वो शराब पीने वाले ना हो, बुराई करने वाले, दुष्कर्म करने वाले, बड़े बड़े पाप करने वाले ना हो, तो ऐसे लोगों को गवाह बनाया जाएगा शादी के अंदर। जब दुल्हा और दुल्हन दोनों की रजामंदी, दोनों की स्वीकृति मिल जाए, साथ में वली भी हो, उसका अभिभावक और गार्जियन भी, और गवाह भी लोग मौजूद हों, अब निकाह होगा। निकाह के लिए बड़ा आसान है, बड़ा आसान शब्द इसका है, बड़े आसान अल्फाज हैं। आसान यही है कि लड़के वाले, लड़का खुद या उसके जो गार्जियन और जिम्मेदार हैं लड़की वाले से कहें कि तुम अपनी लड़की की शादी कर दो मेरे लड़के से, या लड़की वाला जो है वो खुद अपने खुद या जो जिसको उसने वकील बनाया है या जो काजी है जो निकाह पढ़ा रहा है वो खुद कहेगा लड़के से कि मैं फ़लाँ की लड़की की शादी आपसे कर रहा हूँ, फ़लाँ की लड़की की शादी आपसे कर रहा हूँ, आपसे इनकी शादी हो रही है, निकाह हो रहा है, क्या आपने कबूल किया? लड़के ने कह दिया हाँ मैंने इस निकाह को कबूल किया, मैंने इस अक़्द को, मैंने इस विवाह को, मैंने इस संबंध को स्वीकार किया, कबूल किया। खलास निकाह हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई। दोनों अब विवाह के पवित्र संबंध से एक दूसरे से जुड़ गए, एक दूसरे से जुड़ के दोनों का निकाह हो गया। बस इतना ही काफ़ी है। बाकी जो ये खुतबा वगैरह पढ़ते हैं ये सुन्नत है, ज़रूरी नहीं है। बस ये दोनों का रिज़ा और ईजाब और कबूल, दोनों की स्वीकृति, दोनों को कबूल करना ये ज़रूरी है। और सभा के अंदर लोगों की उपस्थिति में, लोगों के हाजिर होने के साथ, वली और गार्जियन के साथ में इस तरह से करेंगे, निकाह हो गया। इसमें क्या है, एक शर्त ये भी है कि महर का होना ज़रूरी है। निकाह के टाइम में महर देना पड़ता है, और महर जितना कम हो, आसान हो, आसानी से उसको अदा किया जा सके, वही सबसे बेहतर महर होती है। इसी वजह से चाहिए कि हम महर को ज़्यादा पेचीदा ना बनाएं, ज़्यादा मुश्किल ना बनाएं, ज़्यादा उसको वज़नी ना बनाएं, बल्कि हल्की महर हो ताकि आसान हो जाए, मियाँ बीवी, पति पत्नी दोनों के लिए आसान हो। इससे कोई इख्तलाफ, कोई झगड़ा या कोई दूसरी चीज़ की नौबत ना आए। जब निकाह हो रहा है उसी टाइम महर अदा कर देना सही है। और अगर कोई आदमी, बेहतर यही है कि उसी टाइम अदा करे, लेकिन अगर कोई बाद में देना चाहता है और उसमें देरी कर रहा है तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है। निकाह हो गया। यहाँ एक बात और बता दूं मैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि निकाह हुई और सब कुछ हो गया, अचानक झगड़ा हो गया, क्या हो गया, फिर दोनों में तलाक हो जाता है। तो इसमें यह है कि अगर मर्द ने अपनी बीवी को दुखूल से पहले, यानी यौन संपर्क करने से पहले, संभोग करने से पहले, जमा करने से पहले अगर उसने तलाक दे दी तो अपनी बीवी को आधा महर देगा। लेकिन अगर उसने जमा कर लिया है, उसके साथ संभोग कर लिया तो पूरी महर देगा। इसी तरह से कभी ऐसा घटना भी हो जाता है, अल्लाह ना करे, कि विवाह हुआ और शौहर ने, पति ने अपनी बीवी से यौन संपर्क नहीं किया और उसका इंतकाल हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो इस अवस्था में क्या होगा, क्योंकि उसकी मृत्यु हुई है तो वो औरत पूरे महर का हकदार होगी, उसको पूरा महर मिलेगा और उस अपने पति के धन और संपत्ति में, उसके माल में उसको उत्तराधिकार भी बनाया जाएगा, उसके धन में, उसकी संपत्ति में उसको अधिकार भी मिलेगा, उसको हक भी मिलेगा। आइए हम जानते हैं कि शादी के प्रभाव क्या है। विवाह करने के बाद जो है क्या क्या चीज़ें लाजिम आती हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे, जब किसी युवा ने किसी युवती से शादी की, किसी पुरुष ने किसी महिला से शादी की, दोनों दुल्हा दुल्ही बने और फिर इस पवित्र रिश्ते से एक दूसरे से मिले, एकजुट हुए, जमा हुए, तो अब मर्द के ऊपर, पति के ऊपर यह ज़रूरी है कि वो अपने पत्नी की सारी जिम्मेदारी अब उसके ऊपर हो गई। उसके देख रेख करने की, उसकी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करने की, इसी तरह से उसको खाना, कपड़ा, दवा, इलाज वगैरह हर चीज़ की जिम्मेदारी पति के ऊपर हो गई। अगर वो हक़ अदा नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। हर तरह से अपनी पत्नी को हक़ देना पड़ेगा। इसी तरह से एक बात और है, शादी करने के बाद में वलीमा करना। वलीमा ये ज़रूरी चीज़ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वलीमा करना चाहिए। तो वलीमा क्या है, शादी करने के बाद में अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, गांव वालों को और जो गरीब, असहाय, समर्थ, निर्धन लोग हैं उन सबको बुलाया जाए, खाना बना के सबको खिलाया जाए। इसी खाने को, इसी निमंत्रण को वलीमा कहते हैं और ये करना चाहिए, ज़रूरी है शादी करने के बाद में। इसी तरह से शादी करने के बाद एक हक और होता है, वो क्या है कि अब वो औरत अपने पति के तमाम माल
में अधिकारी हो गई, उसको हक मिलेगा, और उस मर्द को भी, उस पति के अगर कोई माल है तो उसमें भी उसको हक मिलेगा। ये हक और अधिकार अल्लाह के कुरान में स्पष्ट रूप से मौजूद है, इसकी पूरी व्याख्या मौजूद है, हमको इस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्न वलद फ़इन कान लहुन्न वलदुन फलकुम रुबुउ मिम्मा तरकन मिन बअदि वसिय्यतिन युसीन बिहा औ दैन वलहुन्न रुबुउ मिम्मा तरकतुम इल्लम यकुल लकुम वलद फ़इन कान लकुम वलदुन फलहुन्न थुमुनु मिम्मा तरकतुम मिन बअदि वसिय्यतिन तूसून बिहा औ दैन। अर्थात कि तुम्हारे लिए तुम्हारे बीवियों के जो माल है उसमें से तुमको आधा मिलेगा। कब? जब उनके अगर कोई संतान, कोई बाल बच्चे नहीं है, उनके कोई बच्चे नहीं हैं तो। कब? जब अगर उन्होंने कोई चीज़ वसीयत की है, इच्छा पत्र किया है, वसीयत किसी को कुछ देने के लिए किया है, तो उस वसीयत को लागू करने के बाद में, और उनके ऊपर अगर कोई ऋण है, कर्ज है, उस कर्ज को अदा करने के बाद जो माल बचेगा उसमें से तुम्हारा आधा हिस्सा होगा। जब उनके औलाद नहीं है, उनके बच्चे नहीं, अगर उनके पास बच्चे हैं तो तुमको चौथाई भाग मिलेगा, यानी माल का चौथाई भाग मिलेगा। इसी तरह से तुम्हारा जो माल है वो उसको भी उनका हक और अधिकार होगा। अगर तुम्हारे पास जो माल है, अगर तुम्हें किसी को वसीयत की है तो वसीयत लागू होगा, और कर्ज है तुम्हारे ऊपर तो उस कर्ज को अदा किया जाएगा। फिर जो माल बचेगा तो उस माल में से बीवियों का हक है कितना? चौथाई भाग। कब? जब बाप के कोई औलाद, कोई संतान ना हो तो। लेकिन अगर संतान इनके पास है, बाल बच्चे हैं, तो बीवी को जो है 8वां भाग मिलेगा। ये पूरा व्याख्या कुरान के सूरह निसा के अंदर मौजूद है, हम वहाँ पे देख सकते हैं। मेरा बता यह रहा था कि औरत जो है माल और संपत्ति में अपने शौहर का, अपने पति का उत्तराधिकार हो जाएगी, उसको हक मिलेगा। आइए हम जान लेते हैं कि शादी विवाह के नीति शास्त्र क्या हैं, इसके सुन्नत और आदाब क्या हैं। इसमें पहली चीज़ ये है कि ऐलान करना, लोगों को बताना कि शादी हो रही है। चोरी से, चुपके से, गुप्त तरीके से शादी ये जायज़ नहीं है। शादी के वक्त सभा में होनी चाहिए, शादी सभा में होनी चाहिए ताकि ऐलान हो, सब लोग जान लें। और जो सभा में उपस्थित हैं, जो लोग वहाँ पे हाजिर हैं, उनको चाहिए कि वो दुल्हा दुल्हन को बधाई दें, दुआ दें, उनको आशीर्वाद दें, और ये दुआ पढ़ें, बारकल्लाहु लका व बारका अलैका व जमा बैनकुमा फी खैर। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बरकत दे, उन्नति और प्रगति दे, तुम्हें हर तरह से कल्याणकारी बनाए, और तुम दोनों को खैर में, भलाई में, अच्छे काम के लिए एक साथ जमा फरमाए। ये दुआ हमको पढ़ना चाहिए। दुल्हा दुल्हन को इस तरह से हम मुबारकबादी दें, उनको आशीर्वाद दें, बारकल्लाहु लका व बारका अलैका व जमा बैनकुमा फी खैर। दूसरे नंबर पर, अब शादी विवाह हो गई, दोनों अब आए, एकत्रित हुए, एकांत में हुए। अब दुल्हा दुल्हन, पति पत्नी एक साथ दोनों यौन संपर्क करेंगे। इस वक्त दोनों को चाहिए कि ये दुआ पढ़ लें। कौन सी दुआ? बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। पति और पत्नी दोनों इस दुआ को पढ़ लें, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। इसका अर्थ ये है कि अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, या अल्लाह तो हमें शैतान से बचा, और जो औलाद, जो संतान हमें आप प्रदान करेंगे, जो अता करेंगे, उसको भी शैतान से बचा के रखिए। हदीस शरीफ के अंदर है कि जो कोई इस दुआ को संभोग करने से पहले, यौन संपर्क करने से पहले पढ़ लेता है, तो अगर उस मनी के कतरा से, उस वीर्य से अगर अल्लाह ताला ने उसको संतान प्रदान कर दिया, उस मनी के कतरे से अगर उसको औलाद मिल गई, तो पूरी ज़िंदगी शैतान उस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस वजह से जो है इस दुआ को हमें पढ़ लेना चाहिए। तीसरे नंबर पे क्या है कि अब मियाँ बीवी एकांत में हुए, एक दूसरे से संभोग किए, अब उनके अंदर जो रहस्यमयी बातें हैं, जो मनी अंदर की बातें हैं, वो अपने किसी दोस्त से, किसी अपने साथी से हरगिज़ ना बताए, नहीं बताना चाहिए। इसी तरह से औरत अगर हैज़ और निफास की अवस्था में है, उसकी माहवारी है, या सुतकेरी यानी बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है, निफास का खून, इस अवस्था में औरत से संभोग करना जायज़ नहीं है, हराम है। बल्कि जब वो नहा धोकर के पाक साफ हो जाएगी तब उससे यौन संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह से औरत के पिछले हिस्से में, पिछले शर्मगाह में, दुबुर में, जहाँ से पखाना करती है, उस जगह पे वती करना, यौन संपर्क करना, ये जायज़ नहीं है। इस्लाम धर्म ने इसको हराम किया है, अवैध और निषेध किया। इसी वजह से इस जगह पर जो है यौन संपर्क नहीं कर सकते, ये नाजायज़ और हराम है। इस तरह से ये भी ज़रूरी है कि मर्द अपनी बीवी को पूरा हक दे, हर तरह से पूरा हक दे, यौन संपर्क में पूरा हक दे, और उसको हर तरह से खुश रखने की कोशिश करें। बीवियाँ जो होती हैं ये दुनिया की अनमोल वस्तु होती हैं। इसी वजह से अगर किसी इंसान को अच्छी बीवी मिल गई, उसका आचरण अच्छा है, उसका चाल चलन अच्छा है, तो उसको दुनिया की सबसे बेहतर चीज़ मिल गई।
उसको दुनिया की सबसे बेहतर चीज़ मिल गई इसी वजह से, क्योंकि ये शादी से क्या होता है कि एक अच्छे कुल और वंश की संरचना होती है, एक अच्छे वातावरण हो इससे बनता है और एक अच्छा माहौल बनता है परिवार और समाज के अंदर। इसी वजह से बीवियों, हम ऐसी बीवियों का चयन करें जो नेक हैं, साले हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जिनका अखलाक अच्छा है, और बेहतर यह है कि जो दीनदार औरत है, दीन के ऊपर अमल करने वाली है, नमाज रोज़े का पाबंद है, ऐसी औरतों से शादी करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे माहौल अच्छा बनेगा, इससे माहौल जो है अच्छा बनेगा। कोशिश ये करें कि औरत मर्द दोनों जो है खुशहाल रहें, अच्छे से एक दूसरे के साथ जीवन गुजारें और एक दूसरे से फ़ायदा उठाएं, एक दूसरे से खुशहाल रहें, और जो अपना इस्लामी तरीक़ा है इस तरीक़े पे रहने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, संक्षेप में मुख्तसर में हमने छोटकरी में ये शादी विवाह की कुछ बातें बताई। आइए हम जान लेते हैं कि अब कुछ इसी से संबंधित बातें कि ऐसी महिलाएं इस संसार में जिनसे निकाह नहीं हो सकता, जिनसे कभी भी शादी नहीं हो सकती, कभी भी उनसे हम विवाह नहीं कर सकते। ये दो प्रकार के हैं। नंबर एक, ऐसी महिलाएं जिनसे तो कभी भी शादी नहीं हो सकती, जिनसे शादी कभी नहीं हो सकती ज़िंदगी में। और दूसरे नंबर पर यह है कि कुछ महिलाएं ऐसे भी होती हैं जिनसे एक ख़ास अवधि के लिए निकाह हराम है, शादी हराम है, लेकिन जब वो अवधि समाप्त हो जाए, जब वो बाध्यता जो है ख़त्म हो जाए, तो उनसे शादी हो सकती है। तो पहले नंबर पर जिनसे हमेशा के लिए निकाह करना, शादी करना, विवाह करना हराम है, वो 3 प्रकार के हैं। कितने? 3 प्रकार के। पहले नंबर पर कुल और वंश, खूनी रिश्ता के कारण, दूसरे नंबर पे दूध पीने के कारण, और तीसरे नंबर पे जो है ससुराली यानी शादी विवाह के कारण जो है कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो हराम हो जाती हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने खूनी रिश्ते के कारण, कुल और वंश के कारण जो महिलाएं हराम की गई हैं वो 7 प्रकार के हैं। कितने? 7 प्रकार के, 7 तरह के। अल्लाह ताला ने फरमाया, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख्वातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्त। ये 7 प्रकार के। पहले नंबर पे अपनी माँ, दूसरे नंबर पे बेटी, तीसरे नंबर पे अपनी बहन, चौथे नंबर पे फूफी, 5वें नंबर पे चची, और 6ठे नंबर पे जो है भाई की बेटी यानी भतीजी, और 7वें नंबर पे बहन की बेटी यानी भांजी। इन लोगों से निकाह नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हम ये जान, अल्लाह ने फरमाया उम्महात यानी माँ, तो माँ में वो सारे लोग, अपनी सगी माँ, अपने बाप की माँ यानी दादी, इसी तरह से अपनी माँ की माँ यानी नानी, और इस संबंध में जितने भी लोग आते हैं उन सारे लोगों से निकाह करना हराम और नाजायज़ है, इनसे कभी भी शादी नहीं हो सकती। दूसरे नंबर पे है बेटी, अपनी सगी बेटी से निकाह हो नहीं हो सकती। इस तरह से अगर अपने बेटे की बेटी है, कोई अपने बेटा की बेटी है, तो उससे भी निकाह नहीं हो सकती, उससे भी कभी भी शादी नहीं हो सकती, कभी भी उससे विवाह नहीं हो सकता। इसी तरह से बहन, अपनी बहन से भी शादी नहीं हो सकती, चाहे वो अपनी सगी बहन हो या सौतेली बहन हो, यानी बाप की कोई बेटी है या माँ की कोई बेटी है, तो ऐसे लोगों से भी शादी नहीं हो सकती। इसी तरह से फूफी, अपनी सगी फूफी से शादी नहीं हो सकती, कभी भी उनसे विवाह नहीं हो सकता, निकाह नहीं हो सकता। इसी तरह से अपने बाप की कोई फूफी है या अपनी माँ की कोई फूफी है, या जो भी इस रिश्ते में, इस संबंध में आते हैं, उनसे भी शादी नहीं हो सकती। इसी तरह से चची, अपनी चची, अपने बाप की चची, अपनी माँ की चची, और जितने भी आगे के लोग हैं इस संबंध में, उन लोगों से भी शादी नहीं हो सकती, उन लोगों से कभी भी रिश्ता नहीं हो सकता, उन लोगों से निकाह और विवाह नहीं हो सकता। इस तरह से भाई की बेटी, अब भाई की बेटी में सारे लोग आ गए, अपनी भाई की बेटी यानी भतीजी है, तो चाहे वो सगा भाई है उसकी बेटी है, या फिर कोई अपना सौतेला भाई है उसकी बेटी है, इन लोगों से भी हराम है शादी करना। इस तरह से बहन है, अपनी सगी बहन की बेटी है उससे भी, और अपनी सगी बहन के अलावा अगर सौतेली बहन है तो उनसे भी शादी नहीं हो सकती, उनसे भी निकाह नहीं हो सकती। ये सारे लोग इसमें, इनसे कभी भी शादी और विवाह करना जायज़ नहीं है। बहन की बेटी से और भाई की बेटी से, या सौतेला बहन, सौतेली बहन है, सौतेला भाई है, उन लोगों की भी बेटे और बेटियों से शादी नहीं हो सकती, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे ये है कि दूध पीने की वजह से जो रिश्ते हराम होते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहरुमु मिनर रदाअ मा यहरुमु मिनन नसब, नसब से, कुल और वंश से, रिश्तेदारी की वजह से जो रिश्ते हराम होते हैं, दूध पीने की वजह से भी वो रिश्ते हराम हो जाते हैं। इसके लिए कुछ शर्त है। क्या शर्त है? पहले नंबर पे ये है कि उस बच्चे ने किसी औरत का 5 मरतबा दूध पिया हो। अगर किसी ने 4 मरतबा दूध पिया तो हुर्मत साबित नहीं होगी, प्रमाणित नहीं होगी, शादी हो जाएगी। 5 बार दूध पिया हो। और दूसरी शर्त यह है कि वो वक्त गुजरने से पहले दूध पिया हो, यानी जो
दूध पीने की जो अवधि है, जो मुद्दत है, वो 2 वर्ष है। बच्चे 2 वर्ष तक, 2 साल तक दूध पीते हैं, तो वो 2 साल के अंदर में उस बच्चे ने दूध पिया है। अगर किसी ने 2 साल के बाद दूध पिया किसी औरत का, तो फिर ये हुर्मत साबित नहीं होगी। अगर किसी ने 2-3 बार 2 बरस के अंदर पिया और फिर 2 बार 2 साल बीतने के बाद, 2 साल गुजरने के बाद बच्चे का 2 साल हो गया था, फिर उसने उस औरत का दूध पी लिया, तो भी हुर्मत साबित नहीं होगी, इससे प्रमाणित नहीं होगी और बच्चे के लिए जो हराम नहीं होगी। ज़रूरी क्या है कि 5 बार दूध पिया हो और वो भी 2 बरस के अंदर, दूध पीने की जो अवधि है उसके अंदर दूध पिया हो। अगर इस शर्त के साथ किसी बच्चे ने किसी औरत का दूध पिया है, तो अब उस बच्चे के लिए, उस औरत के जितने भी संतान होंगे, जितने भी उसके बाल बच्चे होंगे, उसके बेटे बेटियां होंगे, ये उसके लिए अपने सगे भाई बहन की तरह हो जाएंगे। और जो रिश्ते से हराम हो रहे हैं, ये भी उसी तरह हो जाएगा। और उस रिश्ते में जितने भी लोग आएंगे, उन लोगों से शादी विवाह करना, उन लोगों से निकाह करना इस बच्चे के लिए हराम हो जाएगा। अलबत्ता उस लड़के के, उस बच्चे के अगर दूसरे भाई बहन हैं, तो उन लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा, उन लोगों के ऊपर ये नियम जो है लागू नहीं होगा, ये कानून उनके लिए नहीं होगा, बल्कि वो लोग, वो दूसरे बच्चे जो है उस औरत के जो संबंधी हैं, जो इस तरह से उनके साथ में उनके बाल बच्चे हैं, उनके संतान हैं, उनसे उनकी शादी हो सकती है। सिर्फ वही बच्चा जो है उनका अपना सगा भाई बहन की तरह हो जाएगा और उसके लिए हराम हो जाएगा शादी करना। तीसरे नंबर पे हम जान लें कि निकाह के बाद, विवाह के बाद जो रिश्ते हैं जो हराम हो जाते हैं वो है, और ये हमेशा हमेशा के लिए हराम होते हैं, इनसे शादी नहीं हो सकती। उसमें सबसे पहले अपने बाप की बीवी, बाप की बीवी मतलब बाप ने अगर कोई दूसरी शादी की और उससे पहले उसके बच्चे थे, तो वो बच्चे जो है अपनी बाप की बीवी से कभी भी शादी नहीं कर सकते। अगर सही तरह से उनका निकाह हुआ, चाहे उनके साथ दुखूल हुआ चाहे ना हुआ, चाहे उन्होंने यह संपर्क किया ना किया, फिर भी ये बच्चे जो है अपनी बाप की बीवी से शादी नहीं कर सकते। इसी तरह से दूसरे नंबर पे बेटे की बीवी से, बेटा है उसने शादी की, अब सही तरीके से उसका निकाह हुआ, अगरचे उसने यौन संपर्क किया चाहे ना किया, अब बाप के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने बेटे की बीवी से शादी करे, अर्थात अपनी बहू से हरगिज़ भी शादी नहीं हो सकती, जायज़ नहीं है। तीसरे नंबर पे उम्म ज़ौजा, अर्थात अपनी पत्नी जो है, अपनी पत्नी की माँ से, अपनी बीवी के माँ से शादी जायज़ नहीं है, कभी भी नहीं हो सकते। और इसमें वो सारी माएँ आ गई, अपनी बीवी की माँ है या बीवी की दादी है या बीवी की नानी है, ऐसे तमाम लोगों से शादी करना जायज़ और दुरुस्त नहीं है, उनसे निकाह और विवाह नहीं हो सकता। इसी तरह से अपनी बीवी की बेटी से, कभी ऐसा भी होता है किसी मर्द ने किसी विधवा औरत से शादी की और उसके साथ उसकी बेटी थी उसके पहले शौहर से, पहले पति से, तो अब चूंकि उसकी माँ से उसने शादी कर ली, तो अब उसकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने माँ के शादी की है। हाँ, ये बात है कि अगर उसने शादी की और उससे यौन संपर्क नहीं किया, उस औरत से उसने संभोग नहीं किया, उससे पहले ही संबंध विच्छेद हो गया, तलाक हो गई, छुट्टा छुट्टी हो गया, तो फिर वो उस लड़की से शादी कर सकता है। लेकिन अगर शादी कर ली, उसे यौन संपर्क कर लिया, तो वो भी उसकी बेटी की तरह हो गई, अब उस लड़की की जो बेटी है उससे शादी नहीं हो सकती है। संक्षिप्त में, छुटकरी में मैंने ये कवायद बताए हैं। अगर कोई तफसील है तो इंशाल्लाह हमसे रब्ता करें, उलमा किराम से रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको सारी बातें वाज़ेह हो जाएंगी, क्योंकि वक्त हमारे पास बड़ा कम रहता है। आखिरी बात जो है कि जो औरतें एक ख़ास अवधि के लिए, ख़ास मुद्दत के लिए हराम होती हैं, उसमें से पहले नंबर पे ये है कि अपनी बीवी की बहन या बीवी की फूफी या चची, ये लोग ख़ास अवधि के लिए हराम है। हाँ, अगर बीवी का इंतकाल हो जाए या उनसे संबंध विच्छेद हो जाए, उनसे रिश्ता टूट जाए, तलाक हो जाए और छुट्टा छुट्टी हो जाए, तो अब उसकी जो दूसरी बहनें हैं या उसकी फूफी और चची हैं, उससे निकाह हो सकता है। लेकिन बीवी अगर है अपने साथ में, तो उसकी जो बहनें हैं या उसकी फूफी और इस तरह से उसकी जो चची हैं, तो दोनों को एक साथ में रख के शादी करना ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। 2 बहनों को एक साथ में रख के ये जायज़ और दुरुस्त नहीं, अल्लाह ताला ने इसको हराम किया है। हाँ, अगर बीवी का इंतकाल हो जाए तो उसकी बहन से शादी हो सकती है। दूसरे नंबर पर, अगर कोई औरत किसी अपने शौहर का इद्दत गुजार रही है, कोई औरत थी उसका तलाक हो गया, तो इसकी इद्दत 3 हैज़ है, 3 हैज़ तक वो इद्दत गुजारेगी। या कोई औरत थी उसके शौहर का इंतकाल हो गया, तो अब वो 4 महीना 10 दिनों तक वो उसके इद्दत में बैठेगी, उसके इद्दत में रहेगी, उस अवधि में वो निकाह नहीं कर सकती। किसी भी इंसान के लिए जायज़ नहीं है कि उस अवधि में जो है उससे निकाह करे। हाँ, जब उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी, 3 हैज़ अगर तलाक हुआ है, 3 हैज़ ख़त्म हो जाए, इसी तरह से उसके शौहर का इंतकाल हुआ है और 4 महीना 10 दिन ख़त्म हो जाए, तब उससे निकाह हो सकता है, उससे शादी हो सकती है। उस बीच, इद्दत के बीच में जो है शादी नहीं हो सकती। तीसरे नंबर पे जो है
हज और उम्रा के दरमियान किसी औरत ने हज और उम्रा का एहराम बांधा हुआ है और हज और उम्रा की परिक्रमा कर रही है, वो इसके जो है अरकान अदा कर रही है, तो इस अवस्था में एहराम बांधने की अवस्था में जो है शादी ब्याह करना जायज़ और दुरुस्त नहीं है, हराम है, अवैध और निषेध है। हाँ, जब हज और उम्रा मुकम्मल हो जाए, वो औरत एहराम के तमाम पाबंदियों से मुक्त हो जाएगी, एहराम के जो नियम है उससे जब वो पवित्र हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी, तो फिर उससे निकाह हो सकता है, उससे शादी हो सकती है, उससे विवाह कर सकते हैं। तो संक्षिप्त में हमने ये बातें सीखी कि शादी विवाह कैसे करना चाहिए और कौन सी महिलाएं हमारे लिए हराम है, जिनसे शादी कभी भी नहीं हो सकती और जिनसे एक अवधि के लिए शादी करना हराम और नाजायज़ है। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम के संपूर्ण नियम को अच्छी तरह से बूझने समझने की तौफीक अता फरमाए और इसी के मार्फत हम सबको अच्छा कर्म करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।